उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र टोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। जब जीव मनुष्य गति में आके जैन कुल पर्याय में जन्म लेता है तो उसका जन्म से लेके मरण तक का भगवान की शरण में ही उसका जीव का मरण अवस्था होता है। तो बंधुओं, जब जीव बालक अवस्था में जन्म लेता है, इससे धीरे धीरे बड़ा होता है तो गृहस्थ मार्ग में आ जाता है। जब वो गृहस्थ मार्ग में आता है, माँ पिता के रास्तों पर चलता है, परिवार के रास्तों पर चलता है। जो भी गृहस्थ जीवन के अंदर जितने सदस्य होते हैं उनके रास्तों पर चलता है। अब जिस सदस्यों के जैसे जैसे गुण होते हैं वैसे गुण उस बालक के अंदर भी पैदा हो जाते हैं। देखो, जन्म तक तो याद रहा और जन्म बड़ा होने के बाद में पुद्गल का बढ़ोतरी होती है, यौवन अवस्था आ जाती है, उसके बाद सब भूल जाता है, गृहस्थ मार्ग के रास्ते पर लग जाता है। समझिए, जब वह गृहस्थ के रास्तों पर चल कर के अपने रिश्तों में बदल जाता है और रिश्ते धर्म के अनुसार होते हैं, जो धर्म के अनुसार रिश्ते होते हैं, यदि वह बालक उन रिश्तों में शामिल होता है, उसके अनुसार चलता है, मर्यादा के अनुसार चलता है, विनय के अनुसार चलता है, शील के अनुसार चलता है, संयम के साथ चलता है, सत्यता के साथ चलता है, तो वह मनुष्य उस गृहस्थ जीव का पर्याय का सुधार अच्छा हो जाता है। समझो, वो आगे चल कर के अपने पुद्गल का सुधार कर सकता है, तो भगवान से मोह नहीं छोड़ता है, वह भगवान से हमेशा भक्ति उनके चरणों में लगाए रहता है। ऐसे जीवों का कल्याण होता है। और जिन जीवों ने अपने गृहस्थ जीवन में जन्म लेने के बाद अपना स्थान छोड़ दिया, मर्यादा को लांघ दिया, असंयम को पकड़ लिया, मिथ्यात्व मार्ग को पकड़ लिया, उनका जीवन आपत्ति में फंस चुका है। समझो, वो ऐसे आपत्ति में फंस चुके हुए हैं, उन जीव का इस गृहस्थ से निकलना मुश्किल पड़ गया है। वह यति कुमति मार्ग के अनुसार इसी गति में घूमेगा। ऐसे जीव आज इसी गति में घूम रहे हैं, इसलिए भ्रमण कर रहे हैं, वे एक दूसरे को परेशान भी करते हैं। वैसे गृहस्थ के जीवों की बुद्धि भी वैसी हो चुकी है। क्यों? कुमति मार्ग भर गया है। समझो, देखो, कहीं आप लोग जाते हो, त्याग में फंसे हुए हैं,
परग्रह में नहीं फंसे। इसलिए मनुष्य के अंदर भगवान के पास मन कम लगता है। क्षेत्रों पर दर्शन करने जाता है तो वहाँ क्षेत्रों में पिकनिक मना लेता है, दर्शन करने में पिकनिक मना लेता है। कैसा दर्शन करने जाता है, मूर्ति के सामने पति पत्नी दोनों खड़े हो जाते हैं। आजकल एल्बम लेके चलते हैं, अपना कैमरा लेके चलते हैं। आजकल मोबाइल भी ऐसे हो गए हैं कि अपनी फ़ोटो उनके, तो बच्चा लेके आते तो बच्चा को मोबाइल पकड़ा देते हैं, दोनों दर्शन करते, फ़ोटो उतारो भगवान की मेरी, मैं दोनों पति पत्नी जोड़ी से दर्शन कर रहा हूँ, कर रही हूँ। फिर बच्चे की फ़ोटो उतारते। इस तरह से अपने जिनालय में पिकनिक का काम करते हैं। और क्या कहते हैं, मैं भी क्षेत्र वंदना कराया। ये क्षेत्र वंदना नहीं कराए, ये पिकनिक की वंदना कराए हैं। इन्होंने कोई वंदना नहीं की, इनने अपने पिकनिक की वंदना की है, अपनी फोटो उतारने की वंदना की है। इनने जितना समय लगाया, रास्ते का खर्च लगाया, समय खोया, अपने पिकनिक में खोया। उस क्षेत्र को देखा ही नहीं कैसा है, भगवान को देखा ही नहीं कैसा है। भगवान की मूर्ति के सामने झुक गए, एक दोस्त देख कैसा दर्शन करता हूँ, देखो भाई हम ऐसा दर्शन करते हैं, टोड़ी में ऐसा दर्शन बताया जाता है, पति पत्नी जोड़ी से ऐसा दर्शन बताया जाता है, तुम तो ऐसा दर्शन। तो ये दर्शन बताने के लिए अपने मोबाइल में अपनी फ़ोटो उतार लेते हैं और उसी को खड़ा कर देख देख कर मुस्कुराते रहते हैं। ये पिकनिक मनाकर अपनी पिकनिक को देखते हैं। अब उसमें ये समझ में नहीं आया कि इस मोबाइल में मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कितना उल्लू हूँ कि अपना रूप, दोनों अपना ही रूप देखते हैं डेली प्रतिदिन। भगवान का फोटो तो देखते नहीं है, भगवान तब मेरा दर्शन ही नहीं है ना। इसलिए बंधुओं देखो आज इनकी बुद्धियाँ कैसे हो गई तुम लोगों की। हर तुम आजकल हर बड़े बड़े देखो, एक जैसा पहले दर्पण होता था छोटा, उसको लेके अपने गाड़ी में चलते थे, अपने बाल कंघे कर लेते थे। अब वैसे मोबाइल बड़े बड़े हो गए हैं और उनको अपने जेब में धर के चलते हैं, बस अपना पूरा उतारते रहते हैं। और देखो मैं कहाँ कहाँ की मैं वंदना की, सारी वंदना उस मोबाइल में कैद कर ली और अपने घर आके उसको देखते रहते हैं। तो तुम सोचे धर्म किया, ये धर्म नहीं किया, ये कर्म किया है तुमने। धर्म नहीं किया, कर्म किया है। ये कर्म को तुम देख रहे हो, धर्म तो मिल ही नहीं रहा है तुम्हें। धर्म है कहाँ, धर्म तो चला गया है, समझो ना। तो देखो इस भर क्षेत्र पर सारी प्रथा जय जय चल रही, चारों तरफ देखिए। यदि गुरु को हार देते हैं तो तुरंत मोबाइल से फोटो ले लेते हैं। देखो मैं कैसे हार दूँ, बच्चा को पकड़ा था मोबाइल, पति पत्नी जोड़ी से हार देते हैं, है ना। और जब वो देते तो बच्चा हार देता तो पिता फोटो मोबाइल पकड़ लेता, फिर वो उसकी फ़ोटो उतारता है और गुरु की फ़ोटो उतारती है। इस तरह से अपना आहार की क्रिया करते हैं। तो वो आहार नहीं देते हैं, आहार देने के लिए उन्होंने समय नहीं निकाला है, उन्होंने तो अपने पिकनिक मनाने के लिए समय निकाला है। उस आहार को पिकनिक में बदल दिया, समझो। कुछ कुछ महाराज भी खुश होते जाते हैं, वो भी मनोरंजन मना लेते हैं, समझो। तो देखो ये क्या है, ये कर्मों की बंधना चल रही है, इससे ये कर्म बंध रहे हैं, कर्म छूट नहीं रहे, कर्म बंध रहे। कहीं भी चले जाओ, आज किसी स्थान पर चले जाओ, चारों तरफ चले जाओ, यहाँ देखो कि जैसा गृहस्थ का जीवन परेशान, वैसा आज त्याग का जीवन भी परेशानी में चल रहा है, समझो। गृहस्थ त्याग में कोई फर्क नहीं रहा है। क्यों? गृहस्थ को माया की जरूरत पड़ती है और त्यागियों को त्याग के अवश्य उन्हें भी माया की जरूरत पड़ती है। अब तुम अपना भवन बनाओगे, जोड़ोगे, गाड़ियां लोगे, पगरे का काम करोगे, वो त्याग अवस्था में वो
अपना भवन बनवाएंगे, अपना नाम रोशन करेंगे। हो सकता कभी हमने हमारी दुनिया से दल हो गई तो यहीं आके रुक जाएंगे और अपना जीवन निकाल लेंगे। ऐसे भी भावना हो जाती है। तो इससे तो हो सकता है कोई तैयार स्थान हो जाता है, कोई तैयार स्थान भी नहीं होता है। तो समझो, तो अब फर्क कुछ नहीं दिखता है। जैसे साइकिल के दो पहिए होते, आगा की भी पंचर हो, पीछे का भी पंचर। अब साइकिल कैसे धड़केगी? और जब दोनों पंचर हैं तो साइकिल चलेगी कैसे? धड़काना भी मुश्किल है। जब गृहस्थ जीवन पंचर और त्याग का जीवन पंचर, तो अब कैसे चलेगा? तो कोरोना तो आ ही जाएगा। समझो, ये बीमारियां तो आएंगी। फिर सोचो ना, त्याग अवस्था चलता है, भवन भक्तियां चलती हैं, तो ये हवा प्रदूषण तो भागते फिरते हैं। समझो, पता नहीं पड़ता है। ये कोरोना जैसे नीम के पत्ते झड़ जाते हैं, ये कोरोना झड़ने वाला है। ऐसे ही इसका समय भी आ गया है ना। ये भी नीम के पत्ते कैसा झड़ जाएगा और पत्ते की लकड़ियां रह जाए, ऐसा जो डूठा डूठा रह जाएगा, कहीं उपचार नहीं कर पाएगा, चला जाएगा वापस। इसका भी समय आ गया, ज़्यादा समय नहीं रहा। जहाँ धर्म का स्थान का अंश पहुँच जाता है, वहाँ अधर्म वाले भाग जाते हैं, फिर रहते नहीं हैं। समझो, पतझड़ जैसा समय स्थान रह जाता है, वहाँ हरियाली छाई नहीं दिखाई देती है। अधर्म में हरियाली कभी होती नहीं है, धर्म में हरियालियाँ होती हैं। समझो, इसलिए बंधु, जब धर्म जीवन धर्म करना मनुष्य कभी खत्म नहीं कर सकता है। धर्म कभी खत्म होता ही नहीं। जीवन से जन्म लेने से ही अंत तक धर्म चलता है। मनुष्य ने जब जन्म लिया और मरण अवस्था तक धर्म करना उसका अनिवार्य है। यदि उसने जन्म से लेके वृद्ध अवस्था तक भगवान की भक्ति की, तो उसका जीवन कभी संघर्षमय तो निकलेगा, लेकिन कभी गिन नहीं पाएगा और उसका जीव गलत रास्तों पर नहीं पहुंचेगा, अच्छे रास्ते की ओर चला जाएगा। आप लोग देखते रह जाओगे। समझो, तभी उस जीव का आगे कल्याण का रास्ता मिल जाएगा, वही फिर मनुष्य गति में आएगा और मनुष्य गति के पाकर पर और ऊंची गति पर पहुंच जाएगा, तब ये स्थान पा पाएगा, वरना नहीं पा पाएगा। समझिए। इसलिए बंधु, आज तुम बीमारी में क्यों फंसे? इसी कारण तो तुम्हारे घर में मिथ्यात्व मार्ग फंसा हुआ है। तुम्हारा काम बन जाता है, आप चलो टोड़ी मत जाओ, काम बन गया, ऐसा ना हो वहाँ पैसा में सब मांगने लगे। पारस ने यहाँ तो मूल वृद्धि यही की है और कुछ नहीं किया है। हर क्षेत्र में आकर के कि भिखारी बनकर नहीं आया हूँ मैं भगवान के शरण भक्त बनकर आया हूँ। भक्त बनकर आया हूँ। भक्त भगवान का कभी माया को नहीं रोता है। समझो, भगवान का भक्त कभी माया को नहीं रोता है। रोता है तो धर्म को रोता है, त्याग को रोता है, सत्यता को रोता है, संयम को रोता है, माया को नहीं रोता है। समझिए, आज का ज्ञानी हो चाहे गृहस्थ का जीवन हो, ये सारे जीव ये माया को रो रहे हैं। माया यहीं छूट कर चली जाती है, ये जीव चला जाता है माया को छोड़कर। समझिए, तो आज क्या है, मनुष्य माया के पीछे परेशान है और बड़े बड़े गुरु ज्ञान वे भी माया के पीछे परेशान है। ये माया सबको घेरे हुई है। वह कहती चिंता मत करो, चाहे गृहस्थ में आ जाओ तुम, चाहे गृहस्थ त्याग दो, सब त्याग दो, तो हम तुम्हारे संगे हैं। नहीं, फिर तुम्हारा कैसा धर्मशाला बनेगी, कैसे तुम मूर्तियाँ स्थापित कराओगे, कैसे क्या कराओगे, कैसे तुम्हारा क्षेत्र बनेगा। बिना माया के तो क्षेत्र बन नहीं सकता है। तो अब अलग अलग ज्ञानी वृद्धि लोग हैं
अपना छेद बना ले। पुराने छेद तो का इंसान नहीं, लेकिन नए नए छेद तैयार करने के लिए तो अपना अपना बुद्धि का विवेक लगाते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि उसमें जितने ठग लगे हुए हैं वे अपना जीवन तुम्हारे क्षण में निकाल रहे हैं। तो वे क्या कहते हैं, जब माया का आधा भाग तो हम ही खा जाएं, हमारा परिवार कैसे चलेगा। तो ठग वो माया के चक्कर में बिधे हुए हैं, अब बचेगा क्या तुम्हारा। सोचो, तो ये ऐसे काम पूरे नहीं हो पाते। ये ठग भी परेशान हो जाते हैं, वे भी परेशान हैं ठग। फिर बाद में क्या कह दी, मैंने इतने समय तक भ्रमण कराया, इतने तक हमने आहार दिया, कुछ दिया, लेकिन अरे जहाँ का देखो भैया भिखारी बन गए हम तो। अरे तुम भिखारी बन गए, अपनी माया क्यों छिपा रहे हो। तुमने भिखारी बनने के लिए पहले तुमने खूब माया खाई, लेकिन माया तुम्हें दिखाई नहीं, इसलिए भिखारी की भिखारी बनी रहे। तुमने खूब खाया। समझो, कभी धर्म का पैसा फलता नहीं है, जहाँ का था हमारा पैसा दिखाई देता है, समझिए। इसलिए कभी भी माया को किसी को नहीं रोना चाहिए, चाहे गृहस्थ का जीवन हो और चाहे त्याग का जीवन हो, माया के लिए मत रोए। माया से हमेशा, जैसे पारस ने आकर हम माया से त्याग किया है, कोई मतलब नहीं, किसी पुरुष से कोई पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। जो अपने मन से देगा, तो कहते हैं कि छला पानी लगाना चाहिए। तो अब सब जगह देखते हैं, क्षेत्रों में जाते हैं तो काम होता है, वहाँ तो नलों में छन्ना बांध देते हैं। अब वो छन्ना बंधा हुआ है कई दिन का, पानी निकलता है, लेकिन उसको खोल के देखा जाए, कितने जीव मर जाते हैं, गुत्थी सी मांस की पोतली बन जाती है। अब उसको कौन सफाई कर रहा है, कौन खोल रहा है, क्योंकि छला कह दिया लगी हुई है थैलियाँ, छन छन के जाने पानी हो रहा। अरे वो तो और जीव हिंसा का पानी लग रहा है मर मर के। अरे ऐसा छना नहीं, ये छना पानी नहीं, ये पैसे का छना पानी। ये तो सही है, पैसे का छना पानी, माने मन से जो तुम्हारे छन्नी लग जाए और वो पैसा यहाँ आ जाए, वो पैसा गलत स्थानों पर नहीं जाएगा।